तुमसे पहली कौमें इसी वजह से हलाक हुई। तकदीर हक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा उसने लिखा है हम वैसा कर रहे हैं। गुनाह करके बंदा ये कहे कि अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था। तकदीर के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त हदीस पाक सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम लोग तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हालत ये हो गई, फ़गादिबा हत्ता इहमर्रा वजहुहु हत्ता कअन्नमा फुकिया फी वजनतैहि रुम्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग इतना सुर्ख हो गया कि गोया अनार के दाने आपके रुखसार पर निचोड़ दिए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबिहाजा उमिरतुम अम बिहाजा उरसिलतु इलैकुम इन्नमा हलाका मन काना कबलकुम हीना तनाज़उ फी हाज़ल अम्र अज़मतु अलैकुम अल्ला तनाज़उ फी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया गया या मैं इस चीज को लेकर आया हूं तुम्हारे पास, ये जो तुम तकदीर के बारे में झगड़ा कर रहे हो। तुमसे पहली कौमें इसी वजह से हलाक हुई, वो कज़ा व क़दर के मसले में झगड़ा करती थी, बहस मुबासा करती। तुम्हें कसम देता हूं और मुकर्रर कसम देता हूं, यानी बार बार कसम देता हूं कि आइंदा इस मसले में बहस ना करना। तकदीर हक है, इसका इनकार करने वाला गुमराह बदमज़हब है। ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ऐसे बंदे का अकीदा खराब है, ऐसे बंदे के अकीदे को कीड़ा लगा हुआ है, उससे बचने की कोशिश करें। अब तकदीर का माना क्या? अल्लाह ताला ने लिख दी है चीजें, हर भलाई बुराई अपने इल्म अजली के मुवाफिक मुकद्दर फरमा दी। अल्लाह ताला ने लिख दी है जैसा होने वाला था, और जो जैसा करने वाला था अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजली से जान लिया और फिर लिख दिया, कलम से फरमाया कि लिख दे। इसका यह मतलब नहीं है कि जैसा उसने लिखा है हम वैसा कर रहे हैं, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया। जैद के जिम्मे बुराई लिखी है, इस वजह से नहीं कि जैद बुराई मतलब इसलिए लिखा है कि जैद बुराई करने वाला। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया तो बुराई तो करनी। मतलब कोई कह दे ना जी मैं जुर्म कर बैठा हूं, जी अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था। मतलब गुनाह करके बंदा ये कहे कि अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ऐसा नहीं। खुलासा यह है कि खुदाए ताला के इल्म या उसके लिख देने से कोई शख्स भी मजबूर नहीं हुआ। एग्जाम्पल यह है कि एक बंदा कहता है कि मैं जो बाद में होने वाला होता है ना, मुझे पहले पता चल जाता है। हमने कहा चलो ठीक है, तुझे आजमा लेते हैं। उसके दावे पर हमने उसको बिठाया एक कमरे के अंदर, उस कमरे के 4 दरवाजे हैं कि ठीक है भाई, अब एक लड़के को कमरे में बिठा दिया और उसको कहा तूने कमरे से बाहर निकलना। अब उसको हमने कहा, जो कहता था कि मुझे पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, उसको कहा कि अच्छा ये बता कि ये लड़का कमरे से कैसे बाहर आएगा। 4 दरवाजे हैं उस कमरे के, तो बता कौन से दरवाजे से कैसे बाहर आएगा। उस बंदे ने कापी पे कुछ लिखा, लिखने के बाद कापी बंद कर दी और बंदा चला गया। अब हमने कमरे वाले से कहा कि यार तूने जिस अंदाज से निकलना है ना, वो इसने अपने इल्म के मुताबिक लिख दिया है। अब वो बंदा तो लिख के चला गया। अब ये ज़हन में होना चाहिए हमारे कि अब अंदर वाला बंदा उसके लिखे की वजह से मजबूर नहीं है। अब ये बंदा अंदर वाला सोचता रहा, सोच के इसने कहा कि चलो कुदाल पकड़ी, दीवार तोड़ी के बाहर निकला है। किसी दरवाजे से बाहर निकला, जब किसी भी दरवाजे से बाहर निकला बल्कि दीवार तोड़ के बाहर निकला तो बाहर आके देखा, जब कापी खोली उस पर लिखा हुआ था कि ये बंदा किसी दरवाजे से बाहर नहीं आएगा बल्कि दीवार तोड़ के बाहर आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी है। तो अब वो अंदर वाला बंदा उसके लिखे पे मजबूर नहीं था, ठीक है। ये चूंकि बदमज़हब लोग अब यूं भी बातें करते हैं, जब लिख दिया गया है तो फिर हम क्यों ना करेंगे, हमारी मजबूरी है, हम तो मजबूर हैं, हम तो लिखे पे मजबूर हैं। ना, इस अंदाज से नहीं कहते बात। जिस तरह वो लिखे हुए पर मजबूर नहीं था, इस तरह हम भी लिखे हुए पे मजबूर नहीं है। जो हम करने वाले थे अल्लाह ताला ने इल्म के साथ जान के, अपने इल्म अज़ली के साथ जान के तो वो लिखवा दिया कि ए कलम तू लिख दे, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा।